TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा के कानूनी माहिरीन की जानिब से चांद की सतह को नुकसान पहुँचाने, कूड़ा किरकिट फैलाने और दीगर मामलात को जुर्म करार देने का कानून पेश किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगरचे नासा ने आर्टेमिस के नाम से दोबारा चांद की सैर का मंसूबा बनाया है, लेकिन इसी तनाजुर में कनाडा ने चांद पर किए गए जुर्म को काबिल सजा करार दिया है। नासा के मुताबिक इंसान को 2025 में दोबारा चांद पर उतारा जाएगा और इंसानियत फिर से कमरी सैर के काबिल होगी, लेकिन गुज़िश्ता जुमेरात को कनाडा ने जुर्म कवानीन की फहरिस्त में चांद पर किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने पर संगीन जुर्म में शामिल किया है। ताहम इस कानून को हुनूस ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी की मंजूरी दरकार है। तब्दील शुदा कानून का बिल 29 अप्रैल को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया है। सिविल लॉयर गेटवे एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नामी कानून में फिलहाल कनाडा के साइंसदानों और चांद नूरदों को ही मुखातिब किया गया है। इसमें जमीन से चांद पर जाने, वहां रहने और दोबारा जमीन पर पहुंचने के तमाम मराहिल को ही शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने 2019 में एक मुआहदे के तहत नासा के आर्टेमिस निज़ाम में शमूलियत इख्तियार की है। इसके तहत कनाडा चांद की तस्खीर के लिए 2024 में खास रोबोटिक बाजू फराहम करेगा, जिसे कनाडा आर्म 3 का नाम दिया गया है। कनाडा के माहिरीन एक अरसे से तशवीश ज़दा हैं कि निजी कंपनी के खलाई दौरों, स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंधाधुंध मदार में भेजने और दीगर सरगर्मियों से कनाडा के माहिरीन परेशान हैं और खला के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती कवानीन पर जोर देते आए हैं। यही वजह है कि मुल्क में अब कानून साजी की गई है। वाज़ेह रहे कि अब तक कनाडा के 1 दर्जन खलानुर्द मदार में जा चुके हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की रुकन ने तनकीद करते हुए कहा है कि मॉन्ट्रियल का रीसाइक्लिंग प्रोग्राम एक ख़तरनाक हालत में है और इसे तब्दील करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल का रीसाइक्लिंग प्रोग्राम इंतहाई तशवीशनाक हालत में है, लेकिन इसके हल मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि डिपॉजिट का वसी निज़ाम बोझ को कम करेगा, ताहम फुजले में कमी और भी बेहतर है। जैसे ही स्टीफनी वैलेंसुएला मॉन्ट्रियल के लाचीन में रीसाइक्लिंग के नए मरकज के दरवाजों से गुजरी, उसका इस्तकबाल कचरे की बदबू ने किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के रुकन एनसेम्बल मॉन्ट्रियल ने तनकीद करते हुए कहा कि साल के शुरू में इस सहूलत के दौरे के दौरान गत्ते, प्लास्टिक और कागज के दरमियान गंदे लंगूर और ज़ाया शुदा गोश्त की हड्डियों को मिला हुआ देखा। उनका कहना था कि मॉन्ट्रियल का रीसाइक्लिंग प्रोग्राम एक खतरनाक हालत में है और इसे तब्दील करने की जरूरत है। अगर हम अभी ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे वाकई यकीन है कि हम एक ऐसे चक्कर में जा रहे हैं जिससे हम वाकई खुद को नहीं निकाल सकते। रिकोवा, जिसने 2020 में छांटी के मरकज को संभाला था, को प्लांट में रीसाइक्लिंग के लिए छांटे गए मवाद में आलूदगी की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से खरीदार तलाश करना मुश्किल हो जाता है। मॉन्ट्रियल के दोनों रीसाइक्लिंग प्लांट्स लाचीन और सेंट मिशेल में आलूदगी की आला सतहों के साथ जदोजहद कर रहे हैं। अशिया को रिसाइकिल करना मुश्किल तर हो गया है। सिटी काउंसिल को दी गई एक हालिया पेशकश के मुताबिक छांटी हुई कागजी गांठों में आलूदगी की सतह दोनों मराकज पर तकरीबन 25% है। हालांकि जनवरी में सेंट मिशन में इस सतह को 15% तक कम कर दिया गया था। बेहतरी का इम्कान पिछले नवंबर में नस्ब करदा नए आलात रिकोवा की वजह से है। माहिरीन का कहना है कि छांटने वाले मराकज कभी भी मतलूबा मयार तक नहीं पहुंच पाएंगे, ख्वाह इस साइट का इंतजाम करने वाली कंपनी कोई भी हो, अगर रिसाइकलिंग के लिए क्यूबैक के नुक्ता नजर में कोई बड़ा रद्दोबदल नहीं होता है। पुलिस का कहना है कि इस हफ्ते के शुरू में टोरंटो के खाली घर के बाहर तामीराती डम्पस्टर में इंसानी बाकियात मिलने की तस्दीक हुई है और इसका ताल्लुक 4 साल से कम उम्र लड़की से है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस का कहना है कि इस हफ्ते के शुरू में टोरंटो के एक खाली घर के बाहर तामीराती डम्पस्टर में इंसानी बाकियात मिलने की तस्दीक हुई है कि इसका ताल्लुक 4 साल से कम उम्र लड़की से है। ये बाकियात पीर की सिपहर कैसल फ्रैंक रोड के करीब डेल एवेन्यू पर रोज डील के घर के बाहर डम्पस्टर से मिली थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम से अब तस्दीक हुई है कि ये बाकियात एक लड़की की है जिसकी उम्र 4 से 7 साल के दरमियान थी। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि ये बाकियात रात 12 बजे के दरमियान किसी वक्त डम्पस्टर में छोड़ी गई थी। ताहम पुलिस का कहना है कि लड़की की मौत गुज़िश्ता मौसम गर्मा के अवाइल में या शायद उससे पहले हुई होगी। पुलिस इंस्पेक्टर हॉन्ग एडसिंगा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि हमारे पास टोरंटो पुलिस सर्विस में बेहतरीन तफ्तीशकार हैं जो इस केस को उनके पास मौजूद
ہر چیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس لیے ہم اس چھوٹی بچی کی شناخت کریں گے اور ہم اس کے لیے ہر ممکن کام کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹورنٹو پولیس سروس کے فرانسک ویڈیو تجزیہ یونٹ کے ارکان سڑک پر لگے متعدد کیمروں سے فوٹیج کی جانچ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ پولیس کو ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملی جس میں یہ دکھایا گیا ہو کہ چھوٹی بچی کہاں سے ملی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ پولیس پوسٹ مارٹم کے ذریعے موت کی وجہ معلوم نہ کر سکی۔ کووڈ-19 کی چھٹی لہر کے دوران اونٹیریو کی حکومت سے کچھ اقدامات کو بحال کرنے پر زور دینے کے ہفتوں کے بعد 3 اعلیٰ ڈاکٹروں نے صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کو لکھا ہے کہ لازمی ماسکنگ کو تمام اندرونی ترتیبات میں بحال کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں 3 علاقائی اعلیٰ ڈاکٹروں نے کووڈ-19 کی چھٹی لہر کے دوران اونٹیریو کی حکومت سے کچھ اقدامات کو بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کو لکھا ہے کہ لازمی ماسکنگ کو تمام اندرونی ترتیبات میں بحال کیا جائے۔ اونٹیریو حکومت کو خط لکھنے والوں میں ڈاکٹر شنکر نیساتھورائی ونڈسر ایسیکس صحت کے قائم مقام میڈیکل آفیسر، ڈاکٹر مصطفیٰ ہرجی نیاگرا کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ اور پیٹر بورو پبلک ہیلتھ سے ڈاکٹر تھامس پگٹ شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ تجویز کرنے کے لیے بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں، خاص طور پر اونٹیریو میں ماسک کی ضروریات کو عارضی طور پر وسیع کرنے کے لیے اندرونی عوامی مقامات جیسے کام کی جگہوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ ضروری خدمات کی ترتیبات جیسے بطور گروسری اسٹورز اور فارمیسی وغیرہ میں ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ صوبہ آگے بڑھنے کے لیے کارروائی کرے گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم وبائی مرض اور اپنے تجربے میں کہاں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بھی ایک قابل قدر اقدام ہے۔ واضح رہے کہ اونٹیریو نے 21 مارچ کو زیادہ تر ماسک مینڈیٹ کو ختم کر دیا تھا۔ صوبے کے اعلیٰ ڈاکٹر اور ونڈسر ایسیکس سمیت کچھ ہیلتھ یونٹس نے سختی سے مشورہ دیا ہے کہ اسکولوں میں ماسک پہننا جاری رکھیں، لیکن کوئی حکم یا ہدایت جاری نہیں کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے یہودیوں سے متعلق وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے بیان پر اسرائیل سے معذرت کر لی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کے صدر پیوتن نے یہودیوں سے متعلق وزیر خارجہ کے بیان پر اسرائیل سے معذرت کر لی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہٹلر کی رگوں میں بھی یہودی خون تھا۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ سمجھدار یہودی لوگ کہتے ہیں کہ سامیوں نسل یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ پرجوش خود یہودی ہی ہوتے ہیں۔ تاہم اب صدر پیوتن نے یہودیوں سے متعلق وزیر خارجہ کے بیان پر اسرائیل سے معافی مانگ لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 8,800 میٹر کی بلندی پر یہ ویدر اسٹیشن موسمی صورتحال اور برف کی موٹائی کی پیمائش میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر خود کار ویدر اسٹیشن نصب کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 8,800 میٹر کی بلندی پر یہ ویدر اسٹیشن موسمی صورتحال اور برف کی موٹائی کی پیمائش میں مددگار ثابت ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق دنیا کے اس بلند ترین ویدر اسٹیشن کے لیے 12 رکنی ٹیم نے ضروری سامان چوٹی تک پہنچایا۔ اطلاعات کے مطابق محققین کی ٹیم نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر خودکار اسٹیشن کا کامیابی سے تجربہ کیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔